हे गाइस, वेलकम टू टेक एक्टिविटी। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम के जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। जो इसका प्रीलिम्स है, टीयर 1 कह सकते हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मीन्स आपको केवल कट ऑफ इसका क्लियर करना है और आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे मेंस के लिए। देन देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इंग्लिश 30 नंबर का आएगा, न्यूमेरिक एबिलिटी 35, रीजनिंग एबिलिटी 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं, जो कि 100 मार्क्स के हैं, और ड्यूरेशन आपको मिलेगा 1 आवर। मीन्स 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आप पूरे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए और क्या सही तरीका है, कितना कट ऑफ जाता है, मैं आपको बताऊँगा। इसके सेक्शनल कट ऑफ देखते हैं जो 2015 प्री में आए थे। इंग्लिश का कट ऑफ था 9, न्यूमेरिक एबिलिटी जो कि एप्टीट्यूड है उसका कट ऑफ था 8, और रीजनिंग एबिलिटी का कट ऑफ था 12। आप देख सकते हैं सब आसपास ही है, हालांकि रीजनिंग का ज़्यादा जाता है क्योंकि वो इजी होता है कंपेरेटिवली। तो आपको ये सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं, देन ओवरऑल कट ऑफ जो आएगा उसको भी क्लियर करना है। तो ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं हम लोग। स्टेट वाइज ओवरऑल कट ऑफ निकाला गया था पिछली बार। जैसे मध्य प्रदेश का आया था 44 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए समथिंग सेम ही होता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता 44 इसके लिए भी। एससी का है 37.25 और एसटी का 25। और बाकी की स्टेट जैसे कि दिल्ली हो गया उसके 45, बिहार के भी 45, यूपी की भी, मतलब मीन्स सब 45 से के आसपास ही आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल का हालांकि हाई गया है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा का 52 55 गया है। तो अगर हम लोग कॉमनली 45 मान के चलें, जो कि अधिकतर स्टेट्स का आ रहा है, ओबीसी भी सेम रहता है उनका, एससी एसटी में आप सेम एज एमपी मान सकते हैं। तो देखते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रीजनिंग के टॉपिक्स क्या क्या आते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। इनइक्वालिटी आता है रीजनिंग के क्वेश्चन, जो कि पिछले साल से आ रहे हैं और हर एग्ज़ाम से आईबीपीएस के पूछे जाते हैं। उनमें 5 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। और आगे देखें सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, लीनियर सर्कुलर दोनों 5-5 नंबर के। अरेंजमेंट एंड पैटर्न्स में आता है कि आपको अरेंज करना चीज़ें, इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं जो कि डेफिनेटली आप कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन इसके हैं, आपको पूरे नहीं करने हैं क्योंकि आपके पास इतना, हालांकि बन रहे होंगे आपसे 35 में से 30 बन रहे होंगे, लेकिन आपको पूरे नहीं करने हैं क्योंकि आपको यहाँ का टाइम मैनेजमेंट मेनली ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन आपको इसमें से 25 to 28 करने चाहिए। जब आपको लगे कि आपने 25 सही कर लिए हैं, आपसे बन गए हैं, तो आप प्लीज़ स्किप कर दीजिए इस सेक्शन को। और इसमें अगर आप देखें तो कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी सरल होता है। सिटिंग अरेंजमेंट में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप उसको बात के लिए छोड़िए। अगर वापस लौट कर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उनको करिए, नहीं तो बाकी सारे आपके काफ़ी आसानी से बन जाएंगे। देन इसके आगे हम देखते हैं रीजनिंग में आजकल पिछली बार कुछ क्वेश्चन इस तरह आए थे कि जैसे ये 76 to 80 दिया हुआ, ये पिछला क्वेश्चन पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि नंबर और सिंबल्स हैं, उनसे रिलेटेड लेटर कोड्स हैं। देन क्वेश्चन दिए हुए हैं 76 से लेकर के 80 तक, प्लस इनमें कुछ शर्तें भी हैं, कुछ कंडीशंस भी किया हुआ है। जैसे आप पहली शर्त दे सकते हैं कि अगर जैसे 76 में दिया हुआ है ये चीज़ें, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, तो फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखें कि फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट आर ऑड नंबर, देन दियर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज। मीन 76 में अगर देखें तो फर्स्ट है 9 और लास्ट है 4। तो कंडीशन ये कहती है कि अगर दोनों ऑड हैं तो दोनों के क्या होंगे, कोड्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑड नहीं है। अगर आप 77 नंबर देखें तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ऑड है, तो यहाँ पे इन दोनों के लेटर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये तो पहली शर्त थी। आगे भी 3 शर्तें हैं, उन सब का पालन करते हुए आपको इसका आंसर देने हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये डिस्क्राइब करूँगा सॉल्व करके, कैसे आप ईज़िली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे बगल में दिया हुआ है 96 to 100। ये आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं डिजिट्स 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं 3 डिजिट्स के।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 4, जिसमें पूछा जाता है जैसे कि जो डिजिट ऑड है उनके पहले नंबर पे ये ऐड कर दिया जाए, जो इवन है उनके लास्ट नंबर पे ये ऐड कर दिया जाए, तो फिर ऑड संख्या कौन सी होंगी, इवन संख्या कौन सी होंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी मैं आपको बताऊंगा। देन आगे देखते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में। एप्टीट्यूड सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन आता है 10 मार्क्स का कंपलसरी, और ये ज़्यादा टफ भी नहीं होते। 10 में से 7 to 8 आप बहुत आसानी से या बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन नंबर सीरीज आता है 5 का, ये भी कोई कठिन नहीं होता। 5 अगर आ रहे हैं तो आप 3 to 4 काफ़ी ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके से भी हो सकते हैं। DI ये भी ईजी आता है, काफ़ी ईजी आता है। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से भी सब ईजी आते हैं। रेशो ए से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एक आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं। देन इनके अलावा CI, SI, बोर्ड एंड स्ट्रीम से हर बार नहीं आता है, बट परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से कभी कभी आते हैं। देन टोटल मिला करके इनसे 5 आते हैं। तो एप्टीट्यूड सेक्शन जो होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आपको इसमें सारे नहीं करने हैं। अगर आप शुरू के देखें सिंप्लीफिकेशन, तो उसके आप 10 में से 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर सीरीज, उसके आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। 8 4 12 यहीं से हो जाते हैं। DI के भी आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। 12 4 16। देन टाइम एंड वर्क के काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। 16 2 18, तो मीन्स 18 क्वेश्चंस आप इसके बहुत ईजिली कर सकते हैं। बाकी सब में आपको ध्यान नहीं देना है। तो मैं कहूँगा कि 15 to 18 क्वेश्चन आप इसके अटेम्प्ट करिए, और उससे ज़्यादा होने पे आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि IBPS मेनली ये देखता है कि आप कितना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे। देन इंग्लिश सेक्शन में आते हैं, तो वही जो पहले रिपीट होते थे, हर IBPS के एग्ज़ाम रिपीट होते हैं। रीडिंग कम्प्रहेंशन, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट जिसमें ब्लैंक स्पेसेस रहते हैं, उनसे रिलेटेड वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। पैराजम्बल्स ईजी होते हैं IBPS क्लर्क के। आपको मैं इंग्लिश के एक वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करें पैराजम्बल्स को ईजिली। और फ्रेज रिप्लेसमेंट, प्लस इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि खासकर IBPS क्लर्क में आता है कि जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सेंटेंस है, देन उसमें 4 वर्ड्स यूज हुए हैं, मीनिंग्स यूज हुई हैं। उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी मीनिंग गलत है, रॉन्ग है। जैसे कि एटीट्यूड की स्पेलिंग हो सकती है, वो मे भी गलत दिया हो। मैनेजर की स्पेलिंग पिछली बार क्वेश्चन आ रहा गलत रही है 4 में से। देन नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे चारों के चारों, आपको पता लगाना है कि कौन सा है, या फिर बता देना है कि कोई रॉन्ग नहीं है। उसको भी मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आपके पास मीनिंग्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके लिए आप टेक एक्टिविटी के वोकेबलरी वीडियोस भी देख सकते हैं रिसेंटली जो कि अपलोड हुए हैं। तो इसके अगर आप क्वेश्चंस देखें तो 9 कट ऑफ जाता है, आप 12 to 14 ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि पैराजम्बल्स में 5 क्वेश्चन आते हैं, ईजी है। आपने एक बार बना लिया कि कौन से किस ऑर्डर में है, तो 5 आपके हाथ में है। देन जो मैंने अभी क्वेश्चंस बताए थे रिलेटेड टू वोकेबलरी, वो भी इजी हैं। और रीडिंग कम्प्रहेंशन से आउट ऑफ 10 यू कैन सॉल्व 5 क्वेश्चंस without reading whole passage, means you don't need to read the whole passage and you can answer these 5 questions very easily. So 12 to 14 मैं आपसे कहूँगा आप 14 तक भी जा सकते हैं। तो अगर आप देखें टोटल इसका, रीजनिंग में आपको कह रहा हूँ 25, एप्टीट्यूड में मैं कह रहा हूँ आपको 15, नॉट 18, अप्रॉक्स 15। देन इंग्लिश में आप 12 भी लाते हैं, वैसे आप 14 तक जा सकते हैं बट आप 12 भी लाते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम के अनुसार हम वर्क करेंगे। तो आपका टोटल होता है 52 प्लस ये क्राइटेरिया है जो कि आपको सारे कट ऑफ से ऊपर रखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपके सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर हो रहे हैं, प्लस ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो रहे हैं, और ये चीज़ आपको 60 मिनट्स के अंदर करनी है। तो रीजनिंग में अगर आप 28 मिनट्स लगाते हैं अराउंड, एप्टीट्यूड में आप अगर 18 to 20 मिनट्स लगाते हैं, और इंग्लिश ऐसी चीज़ होती है जो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, आप 15 मिनट्स में भी इंग्लिश के पूरे 12 क्वेश्चंस कर सकते हैं या 14 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपके कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं
उनको किस तरह सॉल्व किया जाए, पैरा सिंबल्स को किस तरह ईज़िली अटेम्प्ट किया जाए और रीअरेंज किया जाए, जो 4 वर्ड्स वोकेबलरी पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे देखना है। तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा। इसके लिंक मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगा। एंड गाइज, कनेक्ट विद अस ऑन फेसबुक पे हमारा पेज है टेक एक्टिविटी, उसको लाइक करें ताकि जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करते हैं इस पेज पे आप डायरेक्टली फेसबुक से एक्सेस कर सकते हैं। आपको हर बार यूट्यूब पे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको इसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे फेसबुक पे। प्लस हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और MCQs भी शेयर करते हैं, और जो नए रिजल्ट्स आते हैं वो भी अपडेट्स किए जाते हैं। इसकी लिंक जो है ये बिलो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वीडियो से नीचे अगर आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में, हालांकि यहाँ पे लिंक का स्नैपशॉट भी दिया गया है। एंड प्लीज़ गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टेक एक्टिविटी ऑन यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। स्क्रॉल डाउन इन यूट्यूब चैनल and make sure you hit the subscribe button, so when I upload a new video you get the notification in your Gmail. And in this description part you will get the link of Facebook page. Make sure you like the Facebook page so that you can access our new videos and old videos directly from the Facebook.